भारतीय सिनेमा जिसका एक अलग वजूद है, जो विभिन्न रंगों से रंगा है। लेकिन आज जो किरदार हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं, उन्होंने 80 के दशक से लेकर आज तक कई फिल्मों में बहुत अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हम आज आपसे उनकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। वो किरदार सिर्फ अभिनेता नहीं है, बल्कि वो एक सच्चे कलाकार के रूप में हमसे मिलते हैं। वो गायकी में भी इतना डूबे हुए हैं कि आज भी इतना व्यस्त होने के बाद 2-2, 3-3 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सवेरे रियाज करते हैं। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी पहली फिल्म थी खेल खिलाड़ी, और उसके बाद एक सुपरहिट फिल्म आई जिसका नाम था हम पाँच। जी हाँ, अब तक शायद आप समझ गए होंगे, वो कलाकार हैं, वो अदाकार हैं श्री उदय चंद्रा। उन्होंने बोला इंजीनियरिंग करो जी। तो फिर मैंने अग्रवाल क्लास ज्वाइन किया, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया IIT का। अच्छा। तो उसमें आया नहीं फिर। जी। तो मेरे को लगा कि फिर 1 साल वेस्ट क्यों करूं। फिर मैं जेवियर्स में चले गया, सेंट जेवियर्स मुंबई। तो वहाँ 1 साल लगाया मैंने। फिर ट्राई किया IIT का, तो लग गया मेरा। अच्छा। तो लग गया, लेकिन मुझे चॉइस नहीं मिली। मैं चाहता था इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल कुछ भी कर लेता, लेकिन सिविल मिला। सिविल में मेरा कुछ एप्टीट्यूड नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने इन्हें कि लोगों ने कहा कि कर लो, कि 2 साल के बाद अगर मार्क्स अच्छे हो तो चेंज कर पाओगे। तो फिर मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, मैं चेंज नहीं कर पाया। लेकिन वो 2 साल में एक तो इतनी कठिन पढ़ाई, और ऊपर से फिर छुट्टियों में स्कूल कॉलेज टाइम में तो बिल्कुल फुर्सत, छुट्टियों में मैं 10-10 घंटे अपने आप देखा मैं रियाज़ कर रहा हूँ जी। ये म्यूज़िक का। पता नहीं कहाँ से मेरे में आ गया वो, मतलब ऐसे। आपने ये संगीत कहीं सीखा नहीं है? सीखा जी। एक्चुअली क्या है, मेरी मदर सीखती थी, तो गुरुजी आते थे घर पे। तो जब कुछ ऐसे अम्मा जाती थी, फ़ोन आया या कुछ ऐसे, तो गुरुजी बोले चल आजा बैठ, और अस्थाई से वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया वहाँ से। लेकिन अम्मा गाती, क्योंकि अम्मा गाती, तो उनको सुन के मुझे लगा नहीं मुझे भी यही करना है ऐसे। जी। तो जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं IIT और नहीं करूँगा, क्योंकि चॉइस तो है नहीं, वो सिविल क्या करना है, तो फादर तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन। तो लेकिन फिर मैं तो निश्चय कर चुका था यही करना है, मुझे म्यूज़िक करना है। तो मेरे जो जेवियर्स में फ्रेंड्स थे वो सब एक्टर लोग थे। अच्छा। हाँ, जेवियर में तो उन्होंने बोला कि जब तक तेरा म्यूज़िक बनता है क्या करेगा। मैं बोला कि यही नहीं करूँगा तो फिर आगे कैसे बनेगा, कैसे। नहीं, तो कुछ ज़रिया बना अपना पहले, फॉर सर्वाइवल। जी। फिर उन्होंने मेरे को FTI में भर्ती किया। अच्छा। हाँ, बोला ये बहुत ईजी है, तो लर्न द क्राफ्ट एंड तो म्यूज़िक भी करते रहना। वो वाकई वैसे वहाँ जाने से एक तो एक के बाद एक वो पता, क्राफ्ट एक के बाद एक सीखने को मिला। जी। वो तो उनकी टाइमिंग होती है। मेरे को फुर्सत बहुत थी कि दिन में भी मेरे पास सुबह भी टाइम रहता था, रात को भी। तो इत्तेफाक से एक लड़का संजोग वो मेरे पास आ गया, वो तबला बजाता था। तो मैंने बोला आएगा रूम पे, बोले मैं सुबह शाम आऊँगा। तो सुबह आता था, रियाज़ करते, शाम को गज़ल गाते। तो वो 2 साल ऐसा वंडरफुल सिलसिला बन गया। तो बनता रहा, म्यूज़िक भी बनता रहा और एक्टिंग का भी जो जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा मेन तो यही है। तो वो तो एक ज़रिया था ना, एक्टिंग एक ज़रिया, ताकि रोज़ी चले उससे और ये बन जाए। तो ये जो आपको फिल्म का ऑफ़र मिला हम पाँच का, हाँ, ये किस तरह से मिला? हम 5 बाद में मिला, पहले खेल खिलाड़ी का मिला था। अच्छा। खेल खिलाड़ी का मैं अपने ऐसे, उस ज़माने में तो वो नहीं था, ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो फ़ोटो लेके मैं जाता था। हाँ। और अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके जाता था, प्रोड्यूसर लोगों को दिखाता था। जी। तो ऐसी अर्जुन गुरन ने मुझे देखा और चुन लिया। अच्छा। तो मेन रोल था और उन्होंने दे दिया धर्मेंद्र के साथ, यंगर ब्रदर। तो वो फिल्म की। लेकिन इंस्टीट्यूट जाने के बाद क्या है ना, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो फिल्में हैं, जो सिनेमा, जी, वो अलग ही सिनेमा, कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता क्या वहाँ वर्ल्ड सिनेमा क्या चीज़ है। मैं तो राजेश खन्ना को देख के वहाँ गया था। मैं बोला यही वहाँ पेड़ के गोल आस-पास घूमना है, गाना गाना है फलाना। वहाँ जाके हमको मिला बर्गमन और ये गोदाज, इन लोगों को तो कभी नाम भी नहीं सुना था क्या। फिर वाकई मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या फिल्म, लेकिन आज अगर मुझे वो किसी का एक फ्रेम भी दिखाया तो मैं तो हिल जाता हूँ कि सिनेमा बिल्कुल। जो फिल्म क्राफ्ट आपने FTI में सीखा, वो यहाँ कहीं उसको अप्लाई कर पाया अब, या क्या अंतर? बिल्कुल। बड़ा अंतर क्या था? नहीं, देखिए ना, बात यही थी कि मेरा मेन ये है, ठीक है। अच्छा। तो चांस मुझे अभी भी मिलता है, ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन उसको मैं आगे
मतलब मेरा वो ज़रिया ही है, उसको आगे मैं कोई नहीं करना, फिर ये नहीं ये कर पाऊँगा। हाँ, मतलब संगीत आपका बुनियादी हाँ, शौक है। मेन यही है। लेकिन क्या हुआ ना कि इतना काम मिलता है, जो मिलता है तो इसमें पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मुझे लग रहा था कि चल रहा है ठीक है, जैसे आगे बन जाएगा। हाँ, तो अब क्या हुआ जाके 2019 में जब कोविड आया, सब बंद, लॉकडाउन, ठीक है। हाँ, और इसका ये है कि अगर एक दिन भी रियाज़ नहीं करो तो फिर वो छूट जाता है, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो रियाज़ कहाँ करूँ? अगर मैं जहाँ डॉर्मेट्री में रहता था वहाँ करूँगा तो लोग मुझे मारेंगे, ठीक है, सुबह सुबह, क्योंकि वो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त 3:30-4 बजे का। जी। तो मैं छुप के निकल के जाके, वहाँ एक मंदिर है, मंदिर तो बंद था लेकिन मंदिर के नीचे वहाँ एक छपरा था एकदम ऐसे, और कोई नहीं था वहाँ पर। और एक दो बार पुलिस भी आई तो उनने देखा कि वो 10 फुट की दूरी पे हो, कुत्ता भी नहीं आता वहाँ, तो इसको छोड़ दो। तो मैं बहुत, मेरी किस्मत अच्छी थी कि पूरे 2 साल मैं रियाज़ कर पाया। शर्मा पानी पामरी शार शनि पानी रे शर्मा पामा मा पामा नि पानी पामा पामा रे मा पानी पामरी सारे शनि पानी रे सारे मा पामरी मा पानी सारे साने पानी रे सा साने रे ने पानी पाम रे मा पानी पाम रे साने पानी रे सारे मा पा, ऐसे स्वर का विस्तार करते करते अपना। तो ये मतलब थोड़ा सा इल्म तो है राग कौन सा है, ठीक है, लेकिन उसमें घुसना पड़ता है। ये बड़े गुलाम अली खान साहब कहते हैं सुर के पीछे जाने से अपने आप रास्ता मिलता है। बहुत कठिन है ये, लेकिन इसके लिए 2 घंटा रियाज, मतलब इसमें एक तो ये कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं राग, ठीक है, ऑलरेडी उसको आप वर्ड टू वर्ड कर लो, उसको याद कर लो और गाओ। दूसरा खुद रास्ता ढूंढना, इसी राग में खुद कैसे जाना है, कैसे कूदना है। तो ये मेरी कोशिश रही है और वही कर रहा हूँ। उसी से 4-5 राग है जो मतलब उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। आपका संबंध फिल्मों से भी है और संगीत में भी आपको महारत है। महारत तो नहीं है, ये तो कोशिश कर रहा हूँ। हम ऐसा मानते हैं, आप बहुत सारे लोगों से ज़्यादा संगीत जानते हैं, कोशिश है, आपका समर्पण है संगीत के लिए। तो फिल्मों में आपने संगीत देने का या फिल्मों में गायकी के लिए आपने कभी नहीं, कभी लोग बुलाते हैं कि मतलब कोई ऐसा रोल होता है जिसमें आप गज़ल गाते हो, जैसे कि एक मलयालम फिल्म है आपकी आवाज़ में। हाँ, मेरी आवाज़ में। अच्छा, मतलब वो फिल्म में मैं रोल कर रहा हूँ और ऐसा मौका मिलता है तो उन्होंने बोला भाई इसमें तुम एक गज़ल गाओ। अच्छा। तो मैंने गज़ल गाई वहाँ पर ऐसे। और एक वो थी कोई उम्मीद भर नहीं आती, वो टेररिस्ट की कहानी थी। हाँ, टेररिस्ट की कहानी थी। वो टेररिस्ट का बेटा है जो डॉक्टर है, वो टेररिस्ट के पास पहुँचा रहे हैं, उनको लगता है कि वो बेटा मिल जाएगा उनको, क्योंकि माँ मर गई। और जब नाम लिख के दिया तो वो शॉक्ड हो गया डॉक्टर के, ये तो टेररिस्ट का नाम है। फिर उस पर वो गज़ल आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत। हाँ। क्या किस तरह गाया था? कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद आगे आती थी, हाल दिल पे हंसी हंसी अब किसी बात पर नहीं आती कोई। तो वही उसका वही थॉट था ना कि ये कुछ इसमें वो टेररिस्ट वही रहेगा और शायद इसका बेटा भी टेररिस्ट बन जाए, तो वो बहुत मौका मतलब वो बन गई, होपलेस हो गया उस जगह पर वो। हाँ, कि कोई उम्मीद नजर नहीं। हाँ, कोई सूरत नजर नहीं। फिल्में तो आपने बहुत सारी की हैं, अभी भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम ऐसा, और बहुत सारे इंशाल्लाह। बिल्कुल यही एक जरिया है, मतलब अगर नहीं हम आपको पर्दे पर देखना चाहेंगे। 4 बंदे थे, चार लोगों ने उसको बनाई है। इतना उसमें प्रिसिशन था जिस तरह से उसने एग्जीक्यूट की वो फिल्म को। वन ऑफ माई बेस्ट मोमेंट्स इज दैट फिल्म। चिरू था, वो बहुत पुरानी फिल्म है, दीप्ति नवल उसमें हीरोइन थी। और हाँ, वो तनवीर अहमद की फिल्म है, इनायतुल्लाह हीरो, मेरा सेकंड लीड था।
हम लोग ने बहुत पहले कभी 40 साल पहले की थी उसको, जाके हम लोग ने अलप्पी में। उसके जो राइटर थे चिरुता के, वो शिव शंकर पिल्ले थगड़ी, वो बहुत माने हुए राइटर, मतलब वर्ल्ड में माने हुए हैं वो, और उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ। उन्होंने एक 2 मेजर्स ऑफ राइस एक और स्टोरी लिखी थी, और उनका एक आइलैंड है, जब हम गए वहाँ पर तो वो पूरे आइलैंड में वो रहते हैं, और इतनी सादगी से। और एक चीज़ थी कि जो वो काम करवाते हैं लोगों, वहाँ के जनरल लोगों से, और जो काम कर रहे तो खुद भी इतनी सादगी से, और कुछ भेदभाव नहीं, ना ऊपर नीचे, इतने बड़े मतलब वर्ल्ड रेनाउंड, कुछ उनमें कुछ एक दूसरे से कोई भेद नहीं बिल्कुल। और हमको घर तक छोड़ने भी आए थे बोट में, वहाँ तो रास्ता नहीं, बोट में जाना पड़ता, बोट में आओ बोट में जाओ। आपको लगभग 40 साल तो फिल्मों में हो गए, 40 से आधा दशक हम मान लें, ऊपर 50 साल के लगभग हो गए। 50 साल पहले की जो फिल्में और आज जो फिल्में बन रही हैं, क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है आजकल। आज टेक्निकली बहुत नहीं, इवन क्या बोलना चाहिए, एक्टिंग वाइज, कंटेंट वाइज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंटेंट की अगर आप बात वो करते फुर्सत की बात आप जो बोल रहे हैं ना, फुर्सत थी जो, जिसमें अब इत्मीनान रहता था, वो एक प्रॉब्ली वो ईरा ही वो था। मुझे ये फिल्म इंस्टीट्यूट में, FTI में, और ये सुभाष के का जो इंस्टीट्यूट, वहाँ के सब बच्चे मुझे बुलाते हैं, लेके जाते हैं, काम कराते हैं, ठीक है। तो उनका टेक्निकली उनका कमाल है, उनका सब जो वो करते हैं, वो जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, हर एक। कहाँ से मेरी अपनी भांजी उसमें है, अभी आमिर की असिस्टेंट है वो, अभी फिल्म बनी थी लाल सिंह में, वो असिस्टेंट थी। तो मुझे मालूम है ना, पहले क्या मैं खुद डरता था ये क्यों आ रही है मेरे इस फील्ड में, कि हम ही ने इसको ख़राब करके रखा हुआ है कि नहीं। लेकिन अब नहीं, अब वो नहीं, वो बातें रहेंगी, अब वो सब सही तरीके से हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अहम बात यही है कि हमारे टाइम में थोड़ा कचरा कूड़ा था फिल्म इंडस्ट्री में, अब बच्चों ने उसको ज़रा सा ठीक किया है, मैं ये मानता हूँ, ये मेरे को लग रहा है। मिठुन मेरा बैचमेट है। अच्छा। मिठुन, कंवलजीत सिंह, शबाना, ये सब हम साथ में थे 2 साल, तो साथ में उठना बैठना, काम करना, ओम के साथ, नसीर, सब एक ही, हम लोग अभी भी काम किए इतने साथ में। अभी मैंने एक प्ले किया नसीर के बेटे के साथ, नसीर के साथ की थी विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश। विनोद की तो हर फिल्म में हूँ, विनोद मेरा बैचमेट है। कुंदन के साथ कितना काम किया, कुंदन सईद मिर्ज़ा के साथ नहीं हुआ बिल्कुल अभी तक, लेकिन ये सब एक ही, हम एक ही बैच के साथ, एक ही साथ के लिए बिल्कुल। हाँ, कुछ फ़र्क नहीं है, बस केतन मेहता अभी मिला था उससे। इतना आपने सब कुछ कर लिया, कुछ करना अभी बाकी है, कुछ शेष बचा हो रहा है, ऊपर वाला करा रहा है। मैं यही बोलता हूँ कि अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, लेकिन अब जो मुझे भगा रहे हैं इधर से उधर से उधर से उधर, कूली बना के बिल्कुल, मैं क्या, लेकिन हो रहा है काम, क्या करूँ। मा पा मा नि पा मा पा मा रे मा पा नि पा मा रे, सारे सा नि पा नि रे सा रे मा पा मा रे सा।